तो राइट टू प्रॉपर्टी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है? अब ना इसको काफी चेंज करा गया है, तो काफी कंफ्यूजन रहती है कि किसको राइट टू प्रॉपर्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है और किसको नहीं मिला हुआ। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंसान को इंडिया में प्रॉपर्टी ओनरशिप का राइट मिला हुआ था। मतलब हर कोई एक्वायर मतलब परचेज कर सकता था प्रॉपर्टी, होल्ड मतलब अपने पास रख सकता था, और डिस्पोज ऑफ मतलब प्रॉपर्टी को सेल कर देना, इनहेरिटेंस में दे देना, विल में दे देना या फिर गिफ्ट कर देना। इसके अलावा हर एक इंसान को राइट मिला हुआ था अगर उसकी प्रॉपर्टी ली जाएगी सरकार द्वारा तो सिर्फ लॉ के अंडर ही ली जा सकती है, और अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी लॉ में भी ली जाएगी तो उसे कंपनसेशन देना जरूरी है। इसके अलावा रिलीजियस ग्रुप्स को फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ था विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब वो ओन कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और मैनेज मतलब जिस तरह प्रॉपर्टी को यूज करना चाहे उस तरह कर सकते हैं। अब बाकी सभी कैटेगरीज को जो राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ था वो विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला हुआ था, पर सिर्फ रिलीजियस ग्रुप को मूवेबल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट में भी ये फंडामेंटल राइट मिला हुआ था। फिर 17th अमेंडमेंट एक्ट ने एक और कैटेगरी ऐड करी। इन्होंने कहा कि जो भी लैंड ओन करते हैं और उस पर खुद खेती करते हैं और वो लैंड सीलिंग लिमिट्स में अगर उसे सरकार ओन करती है तो कंपनसेशन लेना इनका फंडामेंटल राइट है। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आई, उसने ये ओनरशिप से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट था वो खत्म कर दिया। जो कंपनसेशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट था वो आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि ये आर्टिकल 300A में आ गया है तो अगर अब किसी को कंपनसेशन से रिलेटेड कोई न्याय चाहिए तो उसे लोअर लेवल कोर्ट्स में जाना पड़ता है। अब जब ये कंपनसेशन का फंडामेंटल राइट खत्म करा गया, इसको आर्टिकल 300A में शिफ्ट करा गया, तो एक कैटेगरी का कंपनसेशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट इंटैक्ट रखा गया। वो है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटीज ने सेटअप करे हैं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स हमारी कंट्री में क्रिश्चियन माइनॉरिटी के द्वारा सेटअप है। तो अगर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कंपनसेशन रिसीव करना फंडामेंटल राइट है।